ये लड़ाई मेरे बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई ये आने वाले ग्रंथ को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ कि जो ग्रंथ गया है दूसरा महानगर मीरा भाईंदर के सभी बच्चे ग्रंथी है, वो कहीं और नुकसान नहीं पहुँचाए, ये मेरी मांग है और अभी भी यही मांग है मेरी। नमस्कार, आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। न्याय पाने के लिए आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा है 11 वर्षीय मृतक ग्रंथ मुथा का परिवार। जी हम बात करें मीरा भाईंदर शहर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 अप्रैल 2025 को एक 11 वर्षीय ग्रंथ मुथा की स्विमिंग पूल के में डूबने से मौत हो गई थी। इस मौत के बाद उन्होंने कई बार जद्दोजहद की, न्याय पाने के लिए रैली निकाली, कई जगह पर उन्होंने दरवाज़ा भी खटखटाया नेताओं का, लेकिन उन्हें आज भी 110 दिन हो गए हैं, लेकिन उन्हें फिर भी न्याय नहीं मिला। आज उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में महाराष्ट्र राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक से मुलाकात की, किस तरह की चर्चा की, आइए जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। श्री प्रताप सरनाइक ने हमको ये आश्वासन दिया है कि मैंने माननीय उपायुक्त राजा विनोद शर्मा को आपकी सभी बातें बताई है कि आपको जो मुआवजे की बात की है, फिर आपने ये बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, उसके FIR होना चाहिए, वो अभी तक हुई नहीं है और अधिकारी के ऊपर कोई एक्शन लिया गया नहीं है, ऐसी बात बताई थी। तो उन्होंने बताया कि उसके ऊपर भी अधिकारी पर भी एक्शन लिया जाएगा। FIR से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि FIR में 106 लगाई गई है जबकि 105 बैठती है, और वो 105 बैठती है तो FIR से हम संतुष्ट होते हैं, ऐसी हमारी मांगे हैं। ठेकेदार को माननीय श्री आयुष साहब ने ठेकेदार को ना तो उनको ब्लैक लिस्ट किया है, ना उनका ठेका रद्द किया है, खाली उनकी डिपॉजिट जब्त की है। उसके डिपॉजिट के 10% जो मुआवजे के तौर पे हमको एक समन में और पेपर में उन्होंने हमको दिया गया है, उसमें ये बातें बताई गई है। लेकिन हमारी ये इच्छा है कि हम ठेकेदार से नहीं, जिस दिन जो बच्चे की मौत हुई डूब के, उस दिन वहाँ पे जो अधिकारी या जो भी कर्मचारी जो भी चला रहे थे उसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। मैं ये लड़ाई मेरे बच्चे के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ाई ये आने वाले ग्रंथ को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ कि जो ग्रंथ गया है दूसरा महानगर मीरा भाईंदर के सभी बच्चे ग्रंथी है, वो कहीं और नुकसान नहीं पहुँचाए, ये मेरी मांग है और अभी भी यही मांग है मेरी। माननीय सरनाइक जी मेरे साथ डे 1 से थे हैं और अभी भी मेरे साथ में कंटिन्यू है, और उनका कहीं ना कहीं मेरा आश्वासन और मेरे जो ये बच्चे की मौत के का हुआ है उसके लिए वो हमेशा मेरे साथ है और न्याय दिलाने के लिए हमेशा खड़े हैं, और ये चीज़ को उन्होंने मंत्रालय तक पहुंचाई है, इनके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ। मनपा आयुक्त को मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने जो ठेकेदार के सामने उनको ब्लैक लिस्ट नहीं किया, उनका खाली डिपॉजिट जब्त किया है। मेरी मांग यही है कि आप ठेकेदार पे FIR करें, जिससे मेरे बच्चे को एक बाबू सजा मिली, ये महानगर पालिका से मिलेगी। जो अभी चला रहे हैं और जिनको दिया गया है उनको सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया है कि लेटर के अंदर कि हमने पहले बताया था कि जो लाइफ गार्ड है वो प्रशिक्षक नहीं है, लेकिन इन्होंने तब नहीं माना था, लेकिन इन्होंने इंक्वायरी बिठा के ये बताया कि 100% वहाँ पे जो प्रशिक्षण लाइफ गार्ड थे वो प्रशिक्षण नहीं थे, सर्टिफाइड नहीं थे, ये इन्होंने भी माना है। तो ये इस बात को लेके भी ठेकेदार पे और उन पे भी कार्रवाई कर सकते हैं और FIR भी कर सकते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने ये पास किया कि अधिकारी को हमने उनका प्रमोशन रोका है और उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन आज 110 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई नहीं है। ये थे 11 वर्षीय मृतक ग्रंथ मुथा के पिता, जिन्होंने आज भी न्याय पाने के लिए मंत्री प्रताप सरनाइक के दरबार में गुहार लगाई। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि ग्रंथ मुथा और उनके परिवार को कब इंसाफ और न्याय मिलता है। आप देख रहे थे YSR न्यूज़ में अजीम तांबोली, भाईंदर।